हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र के प्रादर्श प्रश्न पत्र दूसरा, और आपको इसी फॉर्मेट में बोर्ड परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, उपभोक्ता की बचत का आधार क्या है। प्रश्न दूसरा है, अल्पाधिकार की मांग वक्र कैसा होता है। प्रश्न तीसरा है, व्यापार की चक्र मुद्रा कौन सा दोष है। प्रश्न 4, बैंक जमाओं के आधार पर ऋण देकर किसका सृजन करते हैं। प्रश्न 5, प्रत्यक्ष कर के 2 उदाहरण लिखिए। और प्रश्न 6, दृश्य मदों से क्या आशय है। प्रश्न 7, व्यापार संतुलन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आपको बताना है क्या है। प्रश्न 8 है, आर्थिक विकास के लिए कौन सा बजट उपयुक्त होता है। प्रश्न 9 है, कीमत विश्लेषण के आगम धारणाओं के कोई 3 महत्व लिखिए। प्रश्न 10 है, एकाधिकृत प्रतियोगिता के कोई 3 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न 11 है, सीमांत बचत प्रवृत्ति को समझाइए। प्रश्न 12 है, समग्र मांग की कोई 3 घटक लिखिए। प्रश्न 13 है, उत्पादन संभावना वक्र नीचे की ओर ढाल होता है क्यों, अथवा में दिया हुआ है उसी का। समष्टि अर्थशास्त्र के कोई 4 महत्व लिखिए। प्रश्न 14 है, निम्नलिखित तालिका श्रम के सीमांत उत्पादन अनुसूची देती है। यह भी दिया गया कि श्रम के कुल उत्पादन शून्य के प्रयोग के शून्य स्तर पर श्रम के कुल उत्पादन और तथा औसत उत्पाद की अनुसूची गणना आपको करना है। क्लियर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सीमांत उत्पादन, और उसी के अथवा में वैसे ही दिया हुआ है, फर्म की अल्पकालीन सीमांत लागत अनुसूची निम्नलिखित में ही गई है। फर्म की स्थिर लागत 100 रुपये है। फर्म की कुल परिवर्ती लागत, कुल लागत, औसत परिवर्ती लागत तथा अल्पकालीन औसत लागत अनुसूची आपको निकालना है। क्लियर। तो आप देख सकते हैं नीचे दिया हुआ है इसमें कुल लागत का। उसका प्रश्न क्रमांक 15 है, राष्ट्रीय आय एवं निजी आय में अंतर आपको स्पष्ट करने कोई 4। उसी के अथवा में दिया हुआ है, सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर स्पष्ट करना है आपको 4। प्रश्न 16 है, मुद्रा की सट्टा मांग और ब्याज दर में विलोम संबंध होता है, और अथवा में दिया उसी के व्यावसायिक बैंकों के कार्यों को लिखिए। आपको कोई 4 कार्य इसमें लिखने हैं। प्रश्न 17 है, राजकोषीय घाटे के सरकार को ऋण ग्रहण की आवश्यकता होती है, समझाइए। और अथवा में दिया हुआ है, बजट की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। कोई 4 आपको विशेषताएं लिखना है बजट की। प्रश्न 18 है, भुगतान शेष में असंतुलन को ठीक करने के उपायों का वर्णन कीजिए। कोई 4 आपको उपायों का वर्णन करना है। अथवा में दिया हुआ है, स्थिर विनिमय दर के पक्ष में कोई 4 तर्क दीजिए। प्रश्न 19 है, मांग के नियम की तालिका एवं रेखा चित्र द्वारा व्याख्या कीजिए। अथवा में दिया हुआ है, सीमांत उपयोगिता के कुल उपयोगिता के मध्य संबंध तालिका एवं रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 20 है, मांग की लोच की माप की प्रतिशत या अनुपातिक विधि को समझाइए। उसके बाद अथवा में दिया है उसी के, मांग को प्रभावित करने वाले 6 तत्वों को समझाइए। प्रश्न 21 है, उत्पादन फलन के परिभाषित करते हुए पैमाने के बढ़ते प्रतिफल एवं पैमाने के घटते प्रतिफल को रेखाचित्र सहित समझाइए। और अथवा में दिया हुआ है, अल्पकाल की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। कुल उत्पाद, औसत उत्पाद तथा सीमांत उत्पाद की अवधारणा को आपको समझाना है। प्रश्न 22 है, मांगे के परिवर्तनशील का संतुलन मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, रेखाचित्र द्वारा समझाइए। अथवा में दिया है, बाजार मूल्य का अर्थ लिखिए। अति अल्पकाल के बाजार का मूल्य निर्धारण पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपको लिखना है। प्रश्न 23 है, निम्नलिखित आंकड़ों से व्यक्तिगत आय एवं व्यक्तिगत प्रयोज्य आय की गणना कीजिए। तो इसमें दिया हुआ है आपको, ये देख सकते हैं आप, मदे दिया हुआ है और रुपये दिए हुए करोड़ में। और उसी के अथवा में दिया हुआ है, निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद एवं शुद्ध घरेलू उत्पाद आपको ज्ञात करना है। क्लियर है। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें प्रश्न क्रमांक 24 है, प्रभावी मांग का क्या आशय है। प्रभावी मांग के उत्पन्न होने के कारण लिखिए।
और उसी के अथवा में दिया हुआ है उपभोग प्रविष्टि से क्या आशा है, औसत उपभोग प्रविष्टि तथा सीमांत उपयोग प्रविष्टि का अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका कंप्लीट हुआ कक्षा 12वीं के अर्थशास्त्र का सैंपल पेपर दूसरा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि इसके बारे में उनको भी जानकारी हो सके। और अगर आप हमारे चैनल में हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।